स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। क्लास 10th के जो मैथ में जो क्वेश्चन पूछी जाती है एग्जाम में समीकरण से, इक्वेशन से, वो मैं विलोपन विधि से कैसे बनाया जाता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए 5 नंबर में हमेशा मैथ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है समीकरण से, चाहे वो विलोपन से बनाए या प्रतिस्थापन से या बसगुणन से। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं विलोपन की विधि से। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछ देता है कि इस नियम से बनाना है, चाहे वो विलोपन हो, प्रतिस्थापन हो या बसगुणन हो, तो आप उसी से तो विलोपन से आप कैसे बनाते हो यहां देख लो। लिखेंगे विलोपन के नियम से। देखिए अगर आपको क्वेश्चन में किसी समीकरण का नाम दिया हुआ रहे कि इसी नियम से आपको बनाना है, तो उस नियम का नाम यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी होता है एग्जाम में। यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 2 और 1 और 2 में ये लिखना भी जरूरी है। अब यहां देखिए x प्लस वाई इजकल टू 14, x माइनस वाई इजकल टू 4। साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस ऊपर वाला चिन्ह माइनस, ये ऊपर नीचे समान वैल्यू है, कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2y इजकल टू, घटा देंगे तो 10 आएगा। तो ये आपका क्या हो गया y इजकल टू 10/2, कट गया 5 बार में, y का वैल्यू आपका क्या आ गया 5। अब विलोपन के नियम में आपका ये कितना आ गया 5 आ गया। तो देखिए यहां पे लिखेंगे हम समीकरण, मान लीजिए 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो अब यहां देखिए समीकरण आपका क्या है 1, ये है x प्लस वाई इजकल टू 14। तो समीकरण 1 में y का मान, तो x प्लस y का वैल्यू कितना है 5 इजकल टू 14। तो अब यहां देखिए x इजकल टू 14 माइनस 5, तो x इजकल टू आपका क्या हो जाएगा 14 में से 5 जाएगा तो 9, और y का वैल्यू आपके पास पहले से 9 5 आ रहा है। इस तरह से आप x y का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, कितना आसान है। इस तरह से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप बना सकते हो। अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसी क्वेश्चन को मैं एक बार देखिए दूसरे नियम से मैं बना के आपको बताता हूं। सपोज दैट, मान लीजिए यही क्वेश्चन आपका x प्लस वाई इजकल टू 14, x माइनस वाई इजकल टू 4 आपको कह दे प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से आसान है, लिख देंगे प्रतिस्थापन के नियम से, बस इतना लिख देना है। अब यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई इजकल टू 14, तो लिख दो x इजकल टू 14, तो 14 माइनस वाई, ये लिख देंगे, ये आपका तीसरा समीकरण हो गया। और यहां पे लिख देंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किसका मान x का मान, x का मान रखने पर, ये इतना चीज तो लिख देंगे। तो समीकरण 2 आपका क्या है x माइनस वाई इजकल टू 4, तो x का वैल्यू आपका ये हो जाएगा 14 माइनस वाई इजकल टू कितना 4। तो अब यहां देखिए 14 y जुट जाएगा तो माइनस 2y इजकल टू 4। अब इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस 2y इजकल टू 4 माइनस 14, तो यहाँ पर माइनस 2y इजकल टू माइनस 10, x माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल, तो y इजकल टू 10/, क्या हो जाएगा 5, सॉरी 2, कट गया 5 बार में, y का वैल्यू कितना आया 5, y का वैल्यू यहाँ पे कितना आया था 5। बस एक ही प्रोसेस है, थोड़ा सा चेंज होता है। अब यहाँ देखिए यही बात को यहाँ पे लिख देंगे
कि समीकरण किसी में भी रख दो, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, अब यहां देखो समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो समीकरण 2 आपका क्या है, ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकंड इक्वेशन है, तो ये आपका सेकंड x माइनस वाई इजकल टू 4 दूसरा समीकरण है, तो y का मान रखेंगे x माइनस वाई का वैल्यू कितना है 5, तो 5 इजकल टू 4, अब x इजकल टू 4 इधर जाएगा तो प्लस में प्लस 5, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 9, अब y इजकल टू क्या है 5। देखिए आप यहाँ पे वही चीज निकला था। तो आप कोई भी क्वेश्चंस आपके सामने अगर आए तो प्रतिस्थापन विधि हो या विलोपन विधि हो, आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। देखिए जब तक मैथ को आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, समझिएगा नहीं, तब तक आपको आपके लिए मैथ बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है। तो मैथ को आप प्रैक्टिस कीजिए, समीकरण बहुत ही आसान है, अगर आप समीकरण को अच्छे से सोल्व करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और देखिए ये चाहे वो प्रतिस्थापन से पूछे या विलोपन से या बजगुणन से, किसी न किसी नियम से अगर पूछेगा तो एक क्वेश्चन पूछ ही सकता है एग्जाम में, बिहार बोर्ड की एग्जाम में। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और धीरे धीरे समझने का कोशिश कीजिए। मैं छोटा छोटा वीडियो लाऊंगा और जो जो मेन लगेगा मैं वो आपको बताऊंगा। आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में कोई डाउट जरूर पूछिए। आप इस टाइप का 5-5 क्वेश्चन बनाइए, अगर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लीजिए, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।